तो मेरी एक टीचर थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक तो है। वो टीचर बस ऐसा आती थी, कोड पर कर जाती थी, देती थी, बोलती थी ये टाइप कर दो, आपका प्रैक्टिकल्स हो जाएगा। तो वो कोड मुझे समझ ही नहीं आता था क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी मेरे लिए। ठीक है। तो मैंने हमारे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, ऐसे ही छोटा इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ पर गया था। ओके। तो वो सर ने मुझे एक्चुअली सजेस्ट किया, मैं एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पूछने गया था, माइक्रोसॉफ्ट आजूर के लिए। ओके। तो उन्होंने मुझे ऐसा सजेस्ट किया कि तू पहले भाई फुल स्टैक कर। ओके। तो मैंने उनको पूछा था कि आपके यहाँ है क्या ऐसा कोर्स, तो उन्होंने मुझे फिर सजेस्ट किया कि 7 मिनट्स में कर दे। तो आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, हाँ। उन्होंने आपको 7 मेंटर आपको रेकमेंड हाँ, किया। हाँ। ओके। जो चीज सीखने में मजा आ रहा है, कल करने में मजा आएगा, हाँ। और परसों उसी मजे के पैसे भी मिलेंगे पैसे हमें। मिलेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई थिंक ये बिल्कुल सही चीज है। और मैं तो बड़ा हो गया, बट अगेन 22 के अंदर आप एकदम सही अप्रोच करो। Hello guys, welcome to 7 Mentor. This is your host Lokesh Khatri, and you all know what we do and how we turn our students' dream job into reality. Today, Mr. Pratham Boye here with us, and he will be telling us about his life, about his ambition, and how 7 Mentor has been turning his dream job into reality. So, Pratham, thank you so much for doing this. Thanks for giving me this opportunity, sir. Most welcome, most welcome. So, Pratham, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपके बारे में, लाइक सबसे पहली चीज, लाइक कहाँ से हैं आप प्रॉपर? मैं तो प्रॉपर पुणे से ही हूँ सर। पुणे से ही आप यहाँ हाँ। पे? ठीक है। एंड अभी आप कितने साल के होंगे? मैं 22 इयर्स। 22? काफी यंग है आप। हाँ। ठीक है। एंड अभी आप कॉलेज में हैं या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके नहीं, हैं? मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, बट अभी मास्टर्स वगैरह करूँगा आगे। तो मास्टर्स का भी आपका प्लान है? हाँ। एंड मैं पूछ सकता हूँ आपसे, अपने अपना बैचलर्स किस में किया था? सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये है। हाँ, बैचलर्स मैंने मेरा कंप्यूटर साइंस में किया था, बीएससी कंप्यूटर साइंस मॉडर्न कॉलेज से ही किया था। और अभी 10th तो अपना हमारे यहाँ पे स्कूल है, इंडियन एजुकेशन एकेडमी। 10th कॉलेज का मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप जैसे कॉलेज का अगर आप बताएं तो आपने कौन से कॉलेज से किया था? मॉडर्न कॉलेज से ही किया था मैंने। मॉडर्न कॉलेज से आपने हाँ। किया था? ओके। एंड बीटेक किया था, बीई किया था आपने? नहीं, मैं बीएससी किया था, बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी कंप्यूटर हाँ। साइंस। ठीक है। एंड चलो थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं आपके। ठीक है। सबसे पहली चीज पूछता हूँ, क्योंकि यार मैं मानता हूँ कि जब हम भी ऐसे 8th 9th में थे तो हमको भी हाँ। समझ नहीं आता था। सो स्टार्ट करते हैं आपकी 10th से। 10th के बारे में आप मुझे बताइए कि आप 10th कौन से स्कूल से आपने की है? मैंने 10th तो इंडियन एजुकेशन एकेडमी से किया था। ओके। खड़की में ही स्कूल, मुला रोड में। तो एंड कौन सा बोर्ड था आपका? मेरा अपना एसएससी बोर्ड ही था। एसएससी बोर्ड था, महाराष्ट्र बोर्ड था आपका। हम्म। ठीक है। एंड बताने में कंफर्टेबल हैं आपने 10th में कितना स्कोर किया था? क्यों नहीं सर, 68% किया था। 68? 68.40 था मुझे। हम्म। और प्लस में 12th का भी बताना चाहूंगा आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा 12th ही था। आई नो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 12th मैंने एमएमसीसी किया था डेक्कन में। अपना 11 12 साइंस से किया था, पीसीएमआईटी। पीसीएमआईटी। ओके। तो कोडिंग का तो जुनून उधर से ही लग गया था मेरे को। और ओके। मेरे को उसमें भी परसेंटेज 68 ही थे। तो 10th में 60, चलो मतलब कंसिस्टेंट आप रहे हैं 68 पे। ठीक है। अपने पुराने जमाने में, लाइक यू नो, आपके पापा से अगर आप पूछे तो ऑल्दो 68 इज नॉट अ गुड परसेंटेज जो आज की तारीख में मानी जाती है, बट 68% में एक चीज बोलेंगे, अपनी दादी वाले या दादाजी के टाइम पे क्या होता था, फर्स्ट डिवीजन आया हमारे लड़के का भाई। तो ये हम कह सकते हैं कि चलो फर्स्ट डिवीजन से तो आप पास हुए। सो अभी जैसे आपने मुझे बताया कि आपको कोडिंग का जो like you know, the first time when you came to know about coding is basically your 12th class. तो वहां से आपको इंटरेस्ट आया। हाँ। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको 7 मेंटर के बारे में कहाँ से पता पड़ा? लाइक हमारे जो है मल्टीपल जगह पे हमारा है, तो जैसे ऑनलाइन से आपको पता पड़ा, लिंक्डइन के थ्रू आपको पता पड़ा, इंस्टाग्राम से पता पड़ा, किसी ने आपको सजेस्ट किया, कैसे आपको 7 मेंटर? एक्चुअली सर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मेरा हुआ था ग्रेजुएशन। ठीक है। थर्ड ईयर आप कंप्लीट, आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया था? थर्ड ईयर कंप्लीट किया था। ठीक है। थर्ड ईयर में मुझे लैंग्वेज थी जावा। ठीक है। पीएचपी एचटीएमएल हो तो मेरा परफेक्ट था, सी सी प्लस प्लस। ठीक है। जावा तो मेरी एक टीचर थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक तो है। वो टीचर बस ऐसा आती थी, कोड पर कर जाती थी, देती थी, बोलती थी ये टाइप कर दो, आपका प्रैक्टिकल्स हो जाएगा। तो वो कोड मुझे समझ ही नहीं आता था क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी मेरे लिए। ठीक है। तो मैंने हमारे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, ऐसे ही छोटा इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ पर गया था। ओके। तो वो सर ने मुझे एक्चुअली सजेस्ट किया, मैं एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पूछने गया था, माइक्रोसॉफ्ट आजूर के लिए। ओके।
तो उन्होंने मुझे ऐसा सजेस्ट किया कि तू पहले भाई फुल स्टैक कर। ओके तो मैंने उनको पूछा था कि आपके यहाँ है क्या ऐसा कोर्स, तो उन्होंने मुझे फिर सजेस्ट किया कि 7 मेंटर्स में कर दे। तो आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, उन्होंने हाँ आपको 7 मेंटर आपको रेकमेंड हाँ किया? हाँ हाँ। ओके, ओह माय गॉड। तो वो ऐसा पहचान भी नहीं था, जस्ट स्ट्रेंजर थे, ऐसे ही उन्होंने सजेस्ट कर दिया। सो दैट्स वाज द फर्स्ट टाइम जब आपको 7 Seven मेंटर के mentors बारे में, में हाँ। पता पड़ा। ठीक है, तो मैं आप सोचो कौन से ईयर में आप यहाँ पे आए थे, आप अपना जैसे इंक्वायरी करने के लिए? इंक्वायरी तो मैंने 2004 में ही की थी, लास्ट ईयर, जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया 2024? 24 ओके 2024 में ही की थी, लास्ट ईयर ही की थी। तो मतलब बैच ऐसे ही थे, 19 आई गेस 17 या 19 जून को मेरा फर्स्ट बैच था, ओके पूजा मैम का, और मेरी मेंटर पूनम मैम थी, पूनम डोलस मैम। ओके, सो शी हाँ। वाज योर मेंटर एंड आपका ट्रेनर जो थे वो मिस्टर अ, पूजा मिस- गोडेकर मिस- मैम थे? हाँ। मिस पूजा गोडेकर मैम, ओके फाइन। चलिए, काफी यूनिक, ये मेरे को पहली बार पता पड़ा, लाइक इट्स वेरी, खैर अगेन आई वुड ब्लेस द इंस्टीट्यूट की दैट हाँ। इंस्टीट्यूट वाज बीइंग ऑनेस्ट, बट वेल वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई 7 मेंटर हाँ। की। ठीक है, सो यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ आपने कौन से कोर्स में आपने लिया है? मैंने जावा फुल स्टैक प्लस रिएक्ट जेएस लिया था, तो मेरा जावा फुल स्टैक तो हो गया है, कंप्लीट रिएक्ट हो जेएस चुका है? अभी कर रहा हूँ मैं। रिएक्ट जेएस इट हाँ। अबाउट टू कंप्लीट? नहीं नहीं, आप स्टार्ट करूंगा, आप लेने वाला हो बैच, 17 से बैच है मेरी, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा वो भी। ठीक है, सो आपको प्रॉपर हो जाएगा। ठीक हाँ। है, सेकंड चीज, सो फार एक्सपीरियंस बाद में पूछूंगा मैं, सबसे पहले आप मुझे बताइए प्रैक्टिकल लर्निंग जो 7 मेंटर बोलता है हाँ कि लाइक हम आपको इंक्वायरी में बताते हैं कि हम प्रैक्टिकल, हमारी अप्रोच रहती है हाँ। पढ़ाने के लिए। सो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग वाली जर्नी के बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि किस तरीके से हमारे ट्रेनर्स आपको प्रैक्टिकल जर्नी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन थियरी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आप सीधा हाँ। जब आप जाएं किसी कंपनी में तो आप प्रोजेक्ट रेडी रहें। हाँ, तो ये ऐसा था सर, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ के लिए, कि जब मैं जब पहली बार आया था, तो मैं बस एक बुक और पेन लेकर आया था। यहाँ ठीक पे है, हाँ, लैपटॉप लैपटॉप नहीं कुछ था? नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब तो आप आईटी की चीज सीख रहे हो हाँ, और आपके मैं पास बुक लैपटॉप ही नहीं है? नहीं, लैपटॉप में लेकर ही नहीं आया था मेरे पास, लेकिन मैं लेकर अच्छा, आया था very क्योंकि good. मुझे पता नहीं था कि लैपटॉप कंपलसरी है। तो इट्स ओके, हर कोई मिस्टेक हाँ, ऐसे वो करता तो है, होता है। सिली मिस्टेक होती रहती है। ठीक है, तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके आए थे, हाँ, आ फिर? गए। उसके बाद फिर मैम वीएस कोड का इंस्टॉलेशन बता रही थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोड करने के लिए कुछ जगह नहीं, कोड कहाँ पर करूँगा? ठीक है, Absolutely. तो हाँ, तो वो हो गया। मैम ने थोड़ा बोला, इम्बेरेस नहीं फील कराया, बस बोला कि मतलब मराठी में उन्होंने बोला कि कल आते वक्त लैपटॉप लेकर आ जा। ठीक है। थोड़ा, हाँ, तो फिर दूसरे दिन में जब लेकर गया, तो मैम ने वही सेम इंस्टॉलेशन वापस से बताया। सिर्फ आपके लिए? हाँ, मतलब मुझे ऐसा बोलना है कि हर एक स्टूडेंट के ऊपर वो ऐसा पर्सनली ध्यान रखते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड पे। और और जब जब ऐसा लगता है ना कि इंटरव्यू में ये चीज़ पूछेंगे, तो उसका थ्योरी भी बताते हैं कि तुम इंटरव्यू में ये बोलो, ये चीज़ है। प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, कि ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ सकते हैं, और ऐसा ऐसा होता है, yes. ये वर्किंग है, ये सब आपको बताना होगा ऐसा। सो बेसिकली आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपको साथ जब भी आपकी लर्निंग चली रही है ना, इसी के हाँ। साथ साथ क्या होता है, अब ये कंटिन्यूअस लर्निंग रहेगी तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो उसी के साथ साथ पता है क्या करते रहते हैं हम अभी से कि लाइक आपने अगर नोटिस करोगे आपके 3rd मंथ के बाद ही जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, आपके ये प्रिपरेशन चालू हो गई थी। चालू हुए थे, राइट। ये 7 मेंटर बेसिकली हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है, Provide। जहाँ पे हम उनको इंटरव्यू रेडी रखते हैं, हाँ, ताकि मतलब जब उनका कोर्स कंप्लीट हो सो दे आर रेडी। ठीक है, इंटरव्यू रेडी होने चाहिए उनको आना चाहिए, बिकॉज दैट विल बी द फर्स्ट इंटरव्यू जो अपने हाँ। कॉलेज के बाद वो देने वाले देने वाले हैं, एंड राइट। इट इज अ टेक्निकल इंटरव्यू। हम्म। सो टेक्निकली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हाँ। स्किल्स के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी 7 मेंटर हाँ। दिया जाता है, सही जाना है। जाता है इस चीज के लिए। और ठीक है। एक्चुअली मेरा जब कोर्स खत्म हुआ था जावा फुल स्टैक का, तो मैम ने शेयर भी किया था हमें कि ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब मोस्टली इंटरव्यूज में तो कोर कंसेप्ट और उप्स कंसेप्ट ही पूछते हैं, कोई बूटस्ट्रैप वगैरह तो पूछता नहीं, इतना हाँ, ऊपर वाला इतना तो फ्रेमवर्क्स तो ऊपर, नहीं yes, पूछते। agree। तो मैम ने हमें वो भी बताया था कि तुम ये मतलब ऐसा स्पेसिफिक ऐसा बोला था कि स्टैटिक कीवर्ड करके जाओ, ये कंपलसरी पूछेंगे, ऊप्स कंसेप्ट पूरे करके जाओ, चारों के चारों ये सब पूछेंगे। तो वो एक प्लस पॉइंट है, मतलब मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट है। नाइस। तो पूजा मैम ने आपको काफी ज्यादा पर्सनल हाँ। वो ध्यान दिया। ध्यान देखो दिया। होता क्या, अगर ये चीज अगर हम करेंगे ना तभी जाके लेकिन एक
अनस्किल्ड से आप स्किल्ड एक पर्सन हाँ, बन पाएंगे. बन पाएंगे. दैट इज व्हाट इज सेवन मेंटर इज नोन बाय. हाँ. एंड ये चीज तो हो गई अभी यहाँ पे. अभी आप मेरे को बताइए, जैसे क्लासरूम्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगा. लाइक यू नो मल्टीपल क्लासरूम्स आपने देखे होंगे और आपके हमेशा बैचेस चेंज होते Change रहेंगे होते कि लाइक रहे, अभी हाँ. एक क्लास इस वाली जगह पे है, हाँ, तो फिर यहाँ एक से दूसरे- दूसरे हाँ. फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे वाली क्लासेस है. क्लासेस के बारे में क्या बोलेंगे आप? क्लासेस सर फुल्ली एसी है. बाहर कुछ भी क्लाइमेट हो, अंदर ठंडा ही रहता है. तो कोई पढ़ाई स्ट्रेस में नहीं. क्लाइमेट कुछ भी हो बाहर, अंदर अपने को आकर ऐसा चिली हो जाते हैं. मतलब स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेशर ही नहीं रहता है क्लासरूम्स के लिए. क्लासरूम्स के लिए. ठीक है. लाइक यू नो हमने क्लीन क्लासेस है, मजा आता है पढ़ने में. मजा आता है पढ़ने में. हाँ. ठीक है. यू नो फन लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग. Best learning, हाँ. हाँ. मतलब मैं अगर ये वाली चीज अगर जैसे आपको एक बताऊं, जैसे मैंने खुद ने भी ये चीज देखी कि लाइक यू नो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हाँ. 6th में कभी मन नहीं लगा पढ़ाई में, 7th में मन नहीं लगा, हाँ. 8th में भी नहीं लगा, 9th में भी नहीं लगा, 10th में भी नहीं लगा. हाँ. ठीक है. लेकिन जब 11th 12th में आए, जब पढ़ाई समझ में आने लगी, हम्म. ठीक है, क्योंकि फन लर्निंग थी. हाँ. हमारे टीचर्स भी वैसे हुआ करते थे हमारे वाले टाइम पे यार. हाँ. हमारे जमाने में वैसे टीचर्स हाँ, हुआ हाँ, करते थे हाँ. 11th एंड 12th में, जो एकदम मजे लेके पढ़ाते थे. हाँ. ठीक है. इतना शानदार एग्जांपल देते थे. तो आई थिंक आई पर्सनली लाइक यू नो आई डू एग्री विद यू कि लाइक यू नो जब फन लर्निंग हो तो सीखने का भी मजा आता है. और एक अपने आपके सीनियर्स ने भी बोला होगा, नहीं बोला होगा तो मैं आज आपको बोलता हूँ, जो चीज सीखने में मजा आ रहा है कल करने में मजा आएगा. हाँ. और परसों उसी मजे के पैसे भी मिलेंगे हमने. राइट. सो दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई थिंक ये बिल्कुल सही चीज है. और मैं तो बड़ा हो गया बट अगेन 22 के अंदर आप एकदम सही अप्रोच पे हो. अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है एंड मैंने देखा भी है कि अक्सर लोगों को यही वाली जो चीज है ना, जो अभी आपको 22 में आई है, यही वाली चीज मेरे वाले टाइम पे लोगों को 26 में आई थी या फिर लेट्स से 25 में आई थी. ठीक है. आप क्या बोलेंगे अगर आज आप अपने 23 और 24 वाले जो लोग हैं जो अभी भी ये सोच में है कि लाइक यू नो करना अभी कंफ्यूज है कि लाइक यू नो कौन सी टेक को मैं लूं, ठीक है, हाँ. क्या पता मैं गलत ले लूं, लाइक यू नो हाउ व्हाई यू आर सो श्योर, लाइक आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाई यू आर सो श्योर कि जावा डेवलपमेंट का जो आपने कोर्स लिया है, बिकॉज़ यू नो यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि लाइक यू नो once you are done with the training you will easily get placed. ठीक है. you have this kind of a confidence. why you are such sure कि like you know आपने जावा डेवलपमेंट लिया, let's say why not data science क्यों नहीं लिया? सर एक्चुअली इसका जवाब मैं देना चाहूँगा. बेसी जावा वगैरह ये सब बेस है ये सब चीज़ों का. मतलब मैं आज के मार्केट के बारे में बताऊँ तो मैं ऐसा ही 7 मेंटर की एक सर थे, उनसे डिस्कस कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट के पहले. तो उन्होंने मुझे बोला कि पढ़ते रहना चाहिए, मार्केट के हिसाब से आपको अपडेट रहना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक है जावा चल रहा है, ठीक है, जावा हो गया बाद मैं क्या करूँगा, तो इसके बारे में मैं सोच के रखा हूँ कि लाइक यू नो वंस ये पहला स्टेप खत्म, हाँ. व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल तो ये सब मेरा अभी ही मैंने सब डिसाइड करके रखा. ये भी हेल्प मुझे एक्चुअली बहुत सारे किया है. मतलब मेरा इट इज नॉट नेसेसरी कि हाँ. लाइक मैं उनसे पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, इट्स पढ़ जस्ट रहा दैट सारे ट्रेनर्स सारे इजीली ट्रेनर से एक्सेसिबल है. हाँ वैसा टाइप ऑफ है. आप किसी के पास भी जाके वही रेंचो ने बोला था 3 इडियट्स के अंदर, ज्ञान हर जगह बट रहा है, आपको बस जाना है और आपको वहां जाके बैठ जाना है. राइट. ठीक है. तो वो सर ने मुझे बस बोला कि तुझे अपडेटेड रहना चाहिए So अगर तुझे लंबे समय तक ये लाइन में जाना है तो. So the reason why you choose Java is because basically सबसे पहले बेस आना चाहिए. Base आना Again, चाहिए. अगर इमारत खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो सबसे पहले उसकी Base बनाना नींव चाहिए. काफी स्ट्रांग होनी चाहिए. Yeah, right. I would say. So that's why you choose Java. Java. ठीक है. And एक क्वेश्चन मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग का बता दिया कि लाइक यू नो आपके यहाँ पे जो थियोरी वाले पे फोकस ज्यादा नहीं है जितना हमारा प्रैक्टिकल पे रहता है. हाँ. एंड as you know why 7 Mentor focus on more practical project based training is because once you are done with the training, जब आप इंटरव्यूज में बैठेंगे क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकली आपसे पूछा जाएगा, यानी प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए. आज की तारीख में हर कंपनीज को ये चाहिए कि जब फ्लोर पे आए प्रथम, हाँ. तो वो आते ही लेट्स से 10 दिन उनका ओरिएंटेशन हो जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए प्रॉपर विद द कंपनीज, और 11 डे से ही कैन डायरेक्टली वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स. Yeah, right. That's why 7 Mentor is always focus on Practicals. practical approach rather than theory approach. Yes, sir. ठीक है. यही- एंड एक क्वेश्चन अब आपका नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, पर्सनल बात करते हैं थोड़ा सा चले. कि आपने बैचेस में फ्रेंड्स बने हाँ. कैसे, मतलब लाइक यहीं पे मिले या फिर पहले से जानते थे? एक दो थे ऐसे जो पहले से जानते थे, बाकी सब तो यही पे बन गए. यहाँ पे तो अब क्या मतलब अभी गैंग बन चुकी है अपनी बैच की? गैंग तो है ही अभी.
Again. कल ही एक्चुअली हम गए थे मैकडी खाने के सारे? लिए गैंग। हाँ 11 आई गेस 21 स्टूडेंट्स थे हम। 21 स्टूडेंट्स। हाँ यार अभी बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है, जेलस तो हो रहा हूँ यार अभी। मेरे पास भी ऐसा बैच होना चाहिए था कि जहाँ पे मेरे पास भी 15-20 जने होते ये वाली चीज करने के वही लिए। ना। बट it was so lovely to know। ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आज से 15 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हो? एक्चुअली सर मेरे को मतलब खुद को, मेरा तो अभी एंट्री लेवल पे ही मुझे जॉब देखना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे काम करूँ या फिर वो प्रोजेक्ट मैं खुद ऐसा मैनेज करूँ एज अ मैनेजर, मेरे अंडर कोई लोग ऐसा काम करें। So basically the entire project own हाँ, करना, own taking करना। the responsibility of the Yep. entire project, हाँ building a team from scratch, हाँ make sure that project is going to be successful. सक्सेसफुल, यस। ये मुझे मतलब मैं ये पोजीशन पे खुद को देखता हूँ आफ्टर 15 years। That is so nice. I think ये ambition होना चाहिए ये वाली चीज। हाँ But again I'll say you know one thing also requires, देखो technical skills तो require है ही है, हाँ but इसी के साथ साथ एक communication भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ ये आता सब है, अगर अपन यही चीज सामने वाले को नहीं बता पाए, that is the challenge. You tell me how we are helping you in the terms of communication. सो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि लेक्चर मिस ना करें। मेहुल सर, निकिता मैम, इतने अच्छे लेक्चर्स होते हैं ना। मेहुल सर ने तो ऐसे ऐसे चीज़ें बताई मुझे, मतलब पर्सनली, मतलब लेक्चर में ही बताया था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई जो मुझे पर्सनली ऐसा टच कर गई। मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था तुझे इंग्लिश नहीं आती है, जैसी आती है वैसे बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना। 4 लोग हंसेंगे, हंसने दे, वो तुझे करेक्ट नहीं कर रहे, दे आर नॉट करेक्टिंग अस। तो ठीक है चलेगा, नहीं कलेक्ट कर रहा ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बोल, ऐसा उन्होंने मतलब ऐसा लेक्चर में कहा था। तो वो ऐसा मुझे टच कर गई कि यार इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस तो है। बिल्कुल सही। So ठीक है, मेहुल सर एंड निकिता मैम, ये सारी चीज आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन में। हाँ आई थिंक द मेन थिंग, आई थिंक अपनी कल एक डिस्कशन, अपना जब ये डिस्कशन हुआ था, आई टोल्ड यू हाँ, यू हैव टोल्ड मी वन थिंग, मैं वो बोलने ही वाला था, हाँ, लेकिन मैं राइट क्वेश्चन का एक्चुअली इंतजार कर रहा था वो चीज के लिए। that thing what I told you, basically I got to know when I was 23 and yes. you are 22, so ये आप मेरे से 1 साल पहले ये चीज सीख चुके हो। हाँ Trust me, trust the process, and you know maybe in like a year यही कॉन्फिडेंस आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर देगा। Yes, sir. नॉट इंग्लिश यार, आई वुड से कम्युनिकेशन आपका और इम्प्रूव कर हाँ. देगा, एंड टेक्निकली तो आप वैसे ही हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। यस सर। और सर ने एक बात वही कही थी कि इंग्लिश लर्नर्स जो है, ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बोल दीजिए। इंग्लिश, हम पॉडकास्ट के पहले ही ये बात कर रहे थे, ठीक है, तो इंग्लिश लर्नर्स जो है, मुझे सर ने एक बात कही थी कि अब जो हिंदी, जो महाराष्ट्रियन है, हिंदी मराठी में पहले सेंटेंस फॉर्म करते, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर बोलते, ठीक है, तो सर ने ये सजेस्ट किया था कि आप सेंटेंस ही इंग्लिश में फॉर्म करो, ठीक है, दिमाग में अगर इंग्लिश में फॉर्म करेंगे ना तो वर्बली भी निकल जाएगा। यस, टू बी वेरी थैंक यू फॉर दैट सजेशन Most सर, welcome. मुझे बहुत यूज होगा ये चीज, ये वाली चीज ना। हाँ। एंड अगेन किसी ने मेरे को ये वाली बात बताई थी, इट हेल्प मी आउट, एंड आज मैंने ये वाली चीज आपको बताई, एंड ट्रस्ट मी, अपने बैच वालों को भी ये वाली बात बताना, और Yes, आगे भी सबको, कि इस तरीके से अगर अपना इंग्लिश में सोचोगे हाँ तो आपको फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज Yeah. क्या, पहले अपन मराठी में पहले सेंटेंस हाँ, बनाएंगे, कन्वर्ट फिर उसको कन्वर्ट करेंगे हाँ। इसमें, एंड देन उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो ये इतने लंबे के अंदर फिर आता रहता है राइट। चलिए, अब बिल्कुल आप एक सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने 1 साल हमारे को दिया। आई थिंक जिस आप 0 से आए थे, आई थिंक अभी आप काफी आगे तक आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हो सर, है ना। एंड वो कहते हैं ना, दिल्ली अब दूर नहीं है, हाँ। तो बस प्लेसमेंट अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप अपना रिएक्ट कंप्लीट कीजिए, जो प्लेसमेंट हमारी टीम है वो आपको कॉन्टेक्ट, बिल्कुल, they will take care of this. यस सर। We also know this thing. So thank you so much for watching this thing. It's just another success story of our student, and I hope जहाँ पे आज मेरे प्रथम है, I think next time I'll see you. So bye.